हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जेईई मेन 2017 कैलकुलस ट्रिगोनोमेट्री एंड आईटीएफ का क्वेश्चंस देखा था एंड इस वीडियो में हम 2018 कैलकुलस ट्रिगोनोमेट्री एंड आईटीएफ का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं एंड हम इसमें जहाँ ट्रिक होगा, जिस क्वेश्चन में ट्रिक का यूज होगा उससे करेंगे, नहीं तो बेसिक से हम करेंगे और जहाँ ट्रिक होगा वहाँ पे ट्रिक का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है इफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 6x एंड 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसको देखिए, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन द वैल्यू ऑफ b। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद लग रहा है कि या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा या कैलकुलस होगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हम कैलकुलस से कैसे करेंगे। देखिए, एक होता है मेरा एओडी से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सोचिए, अगर कोई भी ऐसे मान लीजिए जनरल हम कर्व लेते हैं, कोई भी कर्व, तो हमारा एक इलिप्स है, एक पैराबोला है, लेकिन हम कोई भी कर्व लेते हैं ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई भी कर्व होगा, ठीक। यहाँ इस पॉइंट पर 90 डिग्री इंटरसेक्ट 90 डिग्री कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर हम टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे दोनों जो कर्व है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यही मतलब हुआ, मीन्स कि इस ग्राफ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 6x, इस ग्राफ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, कोई भी पॉइंट जनरल पॉइंट मान लेते हैं x1, y1, और इस पे भी 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 16, इसी पे भी अगर x1, y1 पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो दोनों टेंजेंट्स का स्लोप होगा उनके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मीन्स सबसे पहले इसका निकालिए इस पॉइंट पे, तो स्लोप निकालने के लिए हमको dy बाई dx चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6, मीन्स dy बाई dx कितना आ गया मेरा 6/2y, तो बोल सकते हैं 3/y। तो इस पॉइंट पे हमको चाहिए x1, y1 पे, तो रख देते हैं x1, y1, तो हो जाएगा 3/y1, ठीक। और इससे देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 18x डायरेक्ट हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, एंड यहाँ पे 2 पहले b रहेगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स 2 से काट दीजिए 9 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए 9x माइनस में डिवाइडेड बाई बी वाई, ठीक। तो हमको चाहिए x1, y1 पे, तो माइनस 9x1 अपन by1 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि बोला जा रहा है कि इन दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स इसको अगर हम स्लोप m1 मानते हैं और इसको हम m2 मानते हैं, क्योंकि dy बाई dx स्लोप होता है, तो याद कीजिए tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होता है। तो अगर ये 90 डिग्री होगा मीन्स ई वाला टर्म 0 होगा। क्यों? क्योंकि tan 90 इन्फिनाइट को टेंड करता है, tan 90 कहाँ इन्फिनाइट को टेंड करता है। तो जब हम डिनोमिनेटर 0 कर दें तो ई वाला टर्म इन्फिनाइट को टेंड नहीं करेगा। मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि m1 इंटू m2 मेरा -1 होगा, ठीक। तो इन दोनों को रखिए यहाँ पे 3/y1 और यहाँ पे -9x1 अपन by1 विच इज इक्वल टू -1, ठीक। तो -1 से हम माइनस को काट देते हैं। और एक और बात, यहाँ पे देखिए y1 का स्क्वायर बन रहा है ना, अगर यहाँ पे हम x1, y1 रखें तो क्या बनेगा, y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x1, क्योंकि पॉइंट भी तो सेटिस्फाई करेगा ना x1, y1, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो हो गया आपका 27, इससे 27 इंटू x1 डिवाइडेड बाई b इंटू y1 का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं 6 इंटू x1 इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से x1 काट दिए, हमको b चाहिए तो b इसको भेज दीजिए इक्वल टू 27/6 हो गया। तो इसको हम काटते हैं 3 से, तो 9 और यहाँ पे 2, मीन्स 9/2 मेरा b का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया, 9/2। तो ये भी एक बोल सकते हैं कि इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एओडी में ऐसा हम क्वेश्चंस जनरली करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आपका लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक। हमसे बोला जा रहा है लेट फॉर ईच t बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट, इसको देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, ठीक, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिस हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो ऐसे में दिख रहा है कि मतलब लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जब भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट में यूज होके, तो आप क्या कीजिएगा, उसको कन्वर्ट कीजिएगा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में। फ्रैक्शन
पार्ट फंक्शन में। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शन पार्ट होता है ना वो मेरा 0 to 1 ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन पार्ट हम लेते हैं वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, तो यहाँ से मेरा कुछ आइडिया लग सकता है, ठीक। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में सॉल्व करते हैं ना तो ये तो हमेशा हर इंटीजर पे मेरा जो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है हर एक इंटीजर पे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भी इंटीग्रल फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज हो हमारा लिमिट में तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में। कैसे करेंगे? तो देखिए हमको पता है कि कोई भी नंबर हो उसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल और दूसरा फ्रैक्शन पार्ट में। तो यहाँ से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो इसका हम यूज करेंगे हर एक इंटीजर में, इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस लिमिट को, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस हमसे बोला जा रहा है x इंटू, इसको हम चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे 1/x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1/x। अगेन 2/x को लिखेंगे ऐसे 2/x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2/x। अगेन ऐसे बढ़ता जाएगा एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा 15/x और माइनस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 15/x, ऐसे होगा, ठीक। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या बनेगा 0 प्लस इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ई वाला कट जाएगा, अगेन 2 वाला टर्म भी कट जाएगा, मीन्स 1 + 2, अगेन 3 वाला 4 वाला ऐसे कटता चला जाएगा। तो ऐसे मेरा बनेगा एंड सो ऑन, ऐसे आपका 15 तक ई वाला हम टर्म ले रहे हैं सिर्फ। और उसके बाद क्या बन जाएगा माइनस में x इंटू, इसको देखिए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फिर माइनस में x इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2/x, फिर माइनस में x इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3/x एंड सो ऑन x इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 15/x, ऐसा बन जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए, इसको ये वाले टर्म एक हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे हमको लिमिट निकालना है 0 पे एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस इसका, तो ई वाला कुछ भी नंबर हो अगर फ्रैक्शन पार्ट के अंदर में है तो ई मेरा 0 to 1 लाई करेगा कि नहीं, कोई भी नंबर हो 0 to 1 लाई करेगा। एंड अगर कोई भी नंबर 0 to 1 लाई कर रहा है उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ई तो मेरा 0 ही हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ई वाला टर्म 0 हो जाएगा। अगेन जब ई 0 होगा तो ऐसे करके सारा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक। और इसका निकालना है तो ई तो मेरा आसान है, इसका सम हमको पता है कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ पे रख देते हैं 15 इंटू 15 प्लस 1 मीन 16 डिवाइड बाई 2, तो इसे काट दीजिए 8 एंड यहाँ पे हो गया 120, मीन्स आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर मेरा 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस सारे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट में सोचना है कैसे कन्वर्ट करें एंड उसके बाद से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हमको निकालना है इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। और ऊपर में आपका ट्रिगोनोमेट्री और नीचे में एक्सपोनेंशियल है और -a to a है, -a to a और ऊपर में ट्रिगोनोमेट्री और नीचे में एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले इसको क्या सोचिए कि हम जो इवन एंड ऑड का कंसेप्ट आता था उसको ट्राई करें, इवन एंड ऑड। और नहीं तो एक और हमको कंसेप्ट पता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे रहे किसी क्वेश्चन में a to b fx into dx, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किंग्स रूल याद कीजिए, a to b f b plus a minus x into dx, ऐसे भी लिख सकते हैं किंग्स रूल से। तो इसका भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं i इक्वल टू -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 + 2 to the power x into dx, ठीक। तो इसी रूल को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए -π/2 to π/2 होगा एंड यहाँ पे देखिए a प्लस b कीजिएगा तो इसको ऐड कीजिए तो कितना आएगा 0 और -x, मीन्स इसे -x पुट करना है तो यहाँ पे यही रह जाएगा और नीचे में क्या बनेगा -x यहाँ पे हो जाएगा इंटू dx, ठीक। अब ei और i बन गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखिए 2i इक्वल टू -π/2 to π/2 एंड यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर x अपन 1 + 2 to the power x और प्लस में इसको फिर हम चेंज करते हैं तो देखिए ऐसे बनेगा sin स्क्वायर x इंटू 2 to the power x डिवाइड बाई 1 + 2 to the power x इंटू dx, ठीक। ऐसे बनेगा ई वाला टर्म, क्यों? क्योंकि देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 + 2 to the power -x को 1/2 to the power x लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर में चला जाएगा 2 to the power x इंटू sin x अपन 1 + 2 to the power x बन जाएगा। एकदम बेसिक से हम करते हैं। चलिए अगेन हम इसको देखते हैं -π/2
टू पाई बाई टू, और इसको ऐड कर दीजिए, बेस सेम है तो, और उसमें से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो मेरा बन जाएगा 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको देखिए, दोनों कट रहा है, जब दोनों कट रहा है एंड साइन स्क्वायर एक्स बच रहा है ना, तो यहाँ भी आप सोचिए कि अगर मेरा साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है मीन्स और इवन होगा, साइन स्क्वायर एक्स इवन होगा, तो माइनस ए से ए है तो इसको हम 2 टाइम्स 0 से ए लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 2 टाइम्स 0 से ए, एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, मीन्स 2 से 2 कट गया, आई इक्वल टू हो गया दिस। अब इसको हम ट्रिगोनोमेट्री से करेंगे, देखिए कैसे। मेरा cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो यहाँ से इसको हम साइन में बदलते हैं, तो cos 2x बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, क्योंकि इसको कीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको इधर लाते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो इसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे, हम आपको बता दिए कैसे होता है। तो देखिए क्या बनेगा, 0 से पाई बाई 2 इसमें रखिए, तो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 ऐसे बनेगा इंटू डी एक्स, ठीक। अगेन यहाँ पे देखिए, इसका हमको इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक और बात, एक और तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक और तरीके से हम कर सकते हैं, इसको रहने देते हैं, एक और तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मेरा एक फॉर्मूला होता है कि 0 से अगर a रहे, यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स इंटू डी। इसका अगर हम यहाँ पे यूज करें तो क्या बनेगा, 0 टू पाई बाई टू माइनस इसमें x की जगह तो cos बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। इससे हमको आसानी से दिख गया। तो यहाँ पे देखिए, इसको ऐड करेंगे तो 2i, और इसको ऐड करेंगे तो e वाला और e वाला बन के मिल के 1 हो जाएगा, मीन्स 0 टू पाई बाई टू 1 इंटू डी एक्स। अब इसका तो x होगा और उसका आप रखिएगा लिमिट, तो पाई बाई 2 ही आएगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो i के मेरा कितना हो जाएगा, अब पाई बाई 4। तो ये भी एक बोल सकते हैं कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, मॉडरेट ही क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पाई बाई 4, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट gx be this and fx be this and alpha beta be the roots of the quadratic equation, then the area का क्वेश्चन है, बाउंडेड बाय द कर्व gf मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं gf fx, ठीक। मीन्स gx का जो डिफिनीशन है उसमें x की जगह पर fx रख करके मेरा फंक्शन बनेगा, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि अल्फा बीटा इसका रूट है तो डायरेक्ट हमको दिख गया कि क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम सॉल्व करके रूट निकाल सकते हैं, मीन्स अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसको देखिए फैक्टराइज करते हैं, 18 पाई स्क्वायर है, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे मान लीजिए हम ऐसे लिख दें माइनस 6 पाई एंड माइनस 3 पाई, एक्स यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे पाई इंटू एक्स कर दीजिए, प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, मीन्स 9 हो गया एंड 18 भी हो गया। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन लेते हैं 6 पाई या 6x कॉमन लेते हैं, तो देखिए क्या बचेगा इसमें, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे x, यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई, ठीक। एंड यहाँ पे आपका अगर हम पाई कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या बचेगा, 3x माइनस पाई इक्वल टू 0, मीन्स एक मेरा x क्या हो जाएगा पाई बाई 6 और एक मेरा हो जाएगा पाई बाई 3। दो वैल्यू हमको आ गया है, एक पाई बाई 6 आ रहा है एंड आपका एक पाई बाई 3 आ रहा है। अब हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया आप ऐसे सोचिए कि हमको गिवन है अल्फा बीटा भी पता चल गया, हमको जी ओ एफ एक्स चाहिए, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, y इक्वल टू जी ओ एफ एक्स। देखिए cos एक्स स्क्वायर है एंड रूट एक्स है, मीन्स cos एक्स स्क्वायर जो होगा यहाँ पे cos एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या रखना है, एफ एक्स रखना है, मीन्स एफ एक्स टू दी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा cos और एफ एक्स क्या है रूट एक्स है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो cos एक्स ही बचेगा। मीन्स हमको एरिया निकालना है cos एक्स का, ऐसे होता है ग्राफ, ऐसे कुछ ऐसे ही होता है cos एक्स का,
एंड पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। तो मान लीजिए यहाँ पे पाई बाई 6 और यहाँ पे पाई बाई 3, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो इसका तो एरिया सिंपल ही है, मीन्स इंटीग्रेट कर देते हैं पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 एंड यहाँ पे cos x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin x एंड पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। तो ये हो गया √3/2 माइनस 1/2 मीन्स √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए, बोल सकते हैं कि एरिया का ये भी एक आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा तो टफ है नहीं। तो इसको ऐसे सॉल्व करें अच्छा से, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना। चलिए इसको देखते हैं। इफ सम ऑफ द ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस देन, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है उसमें जितना भी आ रहा है 0 से पाई में, सबका सम दिया है k पाई। तो k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए कैसे, 8 cos x इंटू यहाँ पे है cos पाई बाई 6 माइनस x एंड इंटू cos, यहाँ पे प्लस है, एंड पाई बाई 6 माइनस 6 माइनस 1/2 इक्वल टू x। कितना लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान। कैसे? इसको देखिए, इन दोनों को हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉर्मूला भी, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। हम ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ते थे ई वाला, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए कैसे, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये कैसे आता है? ये आपका कंपाउंड एंगल से आता है, मीन्स cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए और cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए, उसमें से कुछ आप रेशनलाइज कीजिएगा तो ई वाला आ जाएगा। तो इसको हम रहने देते हैं, इसको डायरेक्ट याद ही रखते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा लो, ई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको हम वैसे करेंगे तो cos स्क्वायर a मीन्स cos स्क्वायर पाई बाई 6 कीजिएगा तो आता है 3/2, क्योंकि cos पाई बाई 6 का मान वो 3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/a मीन्स यहाँ पे 4 होगा। और माइनस में साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए x माइनस 1/2 इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको हम बदलते हैं cos में, तो इसको पहले चेंज कर दीजिए 3 माइनस 1 2, इसको हम चेंज करते हैं तो कितना होगा? तो हम 4 एलसीएम ले लेते हैं, या इसको बदलते हैं। देखिए तो 1 माइनस कीजिए तो प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1/2। हम साइन स्क्वायर x को लिखे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक, मीन्स इतना बन गया एंड इक्वल टू 1, 8 cos x। अब इसको देखिए, इसको और इसको तो रेशनलाइज करते हैं तो देखिए क्या बनेगा मेरा। इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो आपका हो जाएगा, सबको एक साथ लिख लेते हैं तो 4 और यहाँ पे आपका 4 cos स्क्वायर x और यहाँ पे हो जाएगा -4 एंड 3 -1 एंड -3, ऐसे बनेगा ना, इक्वल टू 1। ठीक, अब इसमें हम फिर हम cos से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 cos x प्लस में 4 cos x डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पे इक्वल टू 1। अब इसको देखिए, ये वाला भी एक फॉर्मूला बन गया। क्यों? क्योंकि cos 3x का एक फॉर्मूला होता है cos 3a बराबर 4 cos a माइनस 3 cos x, इसी का हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? सिंपल, इसको काट देते हैं 2 से, ये हो जाएगा cos 3x इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए यहाँ से cos 3x इक्वल टू 1/2 आ गया, cos 3x इक्वल टू 1/2 मीन्स यहाँ पे हमको दिख गया एक फॉर्मूला कि cos 3x इक्वल टू cos, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पाई/3। तो अब याद कीजिए आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे cos x बराबर अगर cos अल्फा हो तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। ठीक, अब हमको इसमें से वैसा x लेना है जो 0 से पाई हो, वैसा सेकंड देख लेते हैं कि हम दोनों पे क्लोज है, 0 से पाई हो। ठीक, मीन्स अगर x 0 टू पाई है तो 3x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 टू 3 पाई होगा। तो इसमें से वैसा वैल्यू लेना है जो 0 से 3 पाई के बीच में हो। तो देखिए एक तो हम ले सकते हैं क्या, आपका पाई/3 ले सकते हैं,
एक हम ले सकते हैं 5π/3 ले सकते हैं, और एक आपका अगर मान लीजिए 1 हो गया तो 7π/3 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर रखते हैं 2 तो 6 और 7π/3 हो जाएगा। अब इसके बाद वाला कुछ भी टर्म लीजिएगा, यानी कि 9π अगर लीजिएगा तो आपका 3π से ज़्यादा हो जाएगा। 3π से ज़्यादा हमको नहीं लेना है ना, 3π के अंडर में रहना है, तो मीन्स इतना ही वैल्यू मेरा आएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ से x बराबर हो गया 5/9 और यहाँ पे 5π/9 एंड 7π/9। ठीक, इतना। इसको हम कैसे सोचें? इसको देखिए 3π के बीच में रहना है, तो x n को हम इंटीजर होता है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n 0 रखिए तो प्लस माइनस π/3 आएगा, तो माइनस वाला तो नहीं होगा ना, प्लस वाला ही होगा, तो π/3 ले लिए। n 1 रखे तो देखिए 6π प्लस π/3 तो 7π/3 हो गया, और एक माइनस वाला रखिएगा तो 5π/3। ठीक, अगर n 2 रखते हैं देखिए तो 4 यानी कि 12 हो जाएगा, 12 और -1 कीजिएगा तो 10π/3 और आपका 13π/3, तो वो तो होगा ही नहीं क्योंकि 3π से ज़्यादा हो जाएगा, एंड निगेटिव तो ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि 0 से 3π के बीच में लेना है, तो वैल्यू आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है इस सबका सम, तो सबका सम निकालिए। देखिए नीचे सेम है तो डायरेक्ट हम ऊपर ऐड कर देते हैं, ये 12 और एक 13π/9 जो कि बोला है k पाई के इक्वल है, तो इससे काट देते हैं तो k बराबर मेरा 13/9 नहीं हो जाएगा। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 13/π/9 या 13/9 क्योंकि पाई कट गया है। तो ये भी एक आपका मॉडरेट क्वेश्चन ही था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस एंड hx हमको गिवन है, तो लोकल मिनिमा मीन्स मैक्सिमम मिनिमा का यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। ठीक, तो पहले इसको देखते हैं hx का। hx क्या है? fx/gx है, तो fx x² 1 + x² है एंड gx x - 1/x है। ठीक, ऐसे है, तो हमको मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम स्मार्टली करते हैं। देखिए यही सब ट्रिक हो जाता है, इसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे करें तो ये दोनों टर्म मिल जाएगा और एक्स्ट्रा मेरा आएगा माइनस में, तो हम +2 कर देते हैं डिवाइड बाई x - 1/x। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें हम डिवाइड करते हैं इससे, तो देखिए क्या बनेगा, x - 1/x और प्लस में 2/x - 1/x। ठीक, यही सोचने वाली बात थी यहाँ पे। अब इसको देखिए, इसको देखिए और ये दोनों टर्म को देखिए, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x - 1/x अगर हम t मानते हैं तो ये वाला टर्म क्या है, t + 2/t, दोनों टर्म t + 2/t है, मीन्स यहाँ पे, और यहाँ पे x - 1/x ऑलवेज पॉजिटिव होगा इसको, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 माइनस यहाँ पे प्लस में 1 + x², मीन्स इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, x - 1/x हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, तो देखिए एक मिनट, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा आ रहा है, अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये वाला टर्म कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं आपका am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक, कैसे? तो ये देखिए ये दोनों टर्म का am होता है, जैसे मान लीजिए t और 2/t। ठीक, तो ये दो टर्म है, इसका am होता है t + 2/t एंड gm क्या होगा, तो √ओवर ग्रेटर देन इक्वल टू √ओवर में आपका हो जाएगा t इसका बाई 2 इंटू t इंटू 2/t। ठीक, तो इसको काट देते हैं तो ये हमेशा 2√2 से बड़ा होगा, मीन्स 2√2 से इनफाइनाइट, तो हम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा करके हम पता कर लिए कि 2√2 से इनफाइनाइट के बीच में होगा। ठीक, 2√2 से इनफाइनाइट। अब क्या करते हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं, अगर मान लीजिए x निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव भी हो सकता है ना, हाँ, 1 - 1/x को हम निगेटिव अगर लेते हैं तो इसको देखिए ये आपका -∞ टू -2√2 होगा, क्योंकि अगर हम am gm लगाएंगे तो वैसे ये भी हो जाएगा, मीन्स इसका मैक्सिमम कितना आएगा, 2√2 ही आएगा ना, 2√2 ही होगा।
क्योंकि -∞ टू -2√2 और 2√2 से इन्फिनिटी है, तो आपका 2√2 ही आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे इसको कर सकते हैं, यहाँ से स्मार्टली कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट भी इसको कर सकते थे, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे m > gm लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन है, अगर हम इसको अच्छे से करें तो बहुत आसान है। कैसे देखिए, इंटू cos स्क्वायर एक्स, और नीचे वाला टर्म को देखते हैं, इसको और इसको एक साथ लेते हैं और इसको एक साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है कि इसमें से अगर हम साइन क्यू लेंगे ना तो कुछ हमको बनेगा। देखिए कैसे, साइन क्यू एक्स इसमें और इसमें से कॉमन लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा। एंड अगेन इसमें देखिए, इसमें cos क्यू एक्स लेते हैं कॉमन, तो क्या बनेगा, इसमें cos स्क्वायर एक्स और इसमें sin स्क्वायर एक्स, ये भी 1 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई sin क्यू एक्स प्लस cos क्यू एक्स टू दी होल स्क्वायर बन गया। ठीक, अब इसमें से cos क्यू एक्स कॉमन लीजिए, तो देखिए ये रूल होता है, इसे अलजेब्रिक होना है, इस टाइप का क्वेश्चन अलजेब्रिक भी अगर है तो आपको नीचे वाले में से सबसे बड़ा वाला टर्म को निकालना होता है। तो देखिए इसमें से हमको बड़ा तो दोनों है, तो पहले हम cos को निकालते हैं, तो देखिए cos टू द पावर 6 बन जाएगा, और यहाँ पे अगर निकलेगा तो sin अपन cos tan क्यू बन जाएगा, x प्लस 1 एंड यहाँ पे स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा ना। और इसमें से हम काटते हैं इसको, तो देखिए यहाँ से 2 कट जाएगा, मीन्स यहाँ पे 4, तो एक बार इसको tan में दे दीजिए, एक तो tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, एंड एक बार देंगे तो हम sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एंड नीचे में आपका हो गया tan क्यू एक्स प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको t मान रहे हैं पूरा को, tan क्यू एक्स प्लस 1 को हम क्या कर रहे हैं, t मान रहे हैं, तो देखिए 3 tan स्क्वायर एक्स, इसका 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और ऊपर में dt और नीचे में t स्क्वायर। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन -1/t होता है, क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिखिएगा t टू द पावर -2 dt, तो इसमें t टू द पावर -2 प्लस 1 और नीचे में -2 प्लस 1 होगा, तो ये हो जाएगा -1/t, तो बोल सकते हैं -1/3t। ठीक, और t की जगह पे क्या था, तो यहाँ पे tan क्यू एक्स प्लस 1 रख लेते हैं t की जगह पे, मीन्स ये हो जाएगा -1/3 एंड tan क्यू -1/3 1 प्लस tan क्यू, ई वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, सी। हाँ, ये भी एक ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, एक आसानी क्वेश्चन था ना, क्योंकि ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी एज अंडर, पहले सेट हमारा गिवन है, कैसे गिवन है देखिए, ए दिस एंड बी, इसको देखिए तो ये क्या है, हम बात करें ऐसे a -6 टू द होल स्क्वायर प्लस 9 b -5 टू द होल स्क्वायर, इसको बात करें सिर्फ 36, तो इसको ऐसे अगर हम लिखते हैं, इसको डिवाइड कीजिए तो 9 और प्लस में b -5 टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। इसको देखिए ये मेरा एलिप्स है कि नहीं, क्यों? क्योंकि एलिप्स होता है x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ पे ये भी एलिप्स ही है, बस उसका सेंटर 6,5 हो जाएगा एलिप्स का। ठीक, तो ये एक एलिप्स है। और इसको देखिए, सेट ए को देखिए क्या बनेगा सेट ए, तो पहले हम देखते हैं ए निकालते हैं, तो मॉड ऑफ a -5 लेस देन 1 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a -5 -1 से 1 के बीच में होगा, मीन्स a मेरा 4 to 6 के बीच में होगा, और वैसे ही b भी मेरा क्या होगा, तो दोनों का डेफिनेशन सेम है, तो b भी 4 to 6 के ही बीच में होगा। ठीक, a भी 4 to 6 और b भी 4 to 6। ठीक, तो मेरा सेट अब पता चल गया। अब हमसे बोला जा रहा है कि a सबसेट ऑफ b सबसेट ऑफ a, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली देखेंगे स्मार्ट तरीके से, ग्राफ से। देखिए कैसे, इसको देखिए, एलिप्स को देखिए, एलिप्स कैसे डिफाइंड होगा, इसका सेंटर है मेरा 6,5 सेंटर है और ये ओरिजिन है, तो
ऐसे बनेगा कि नहीं। अगर हम यहाँ पे इसे मान लीजिए इधर 6 कर देते हैं, इधर 6 और इधर 5, इसका सेंटर हो गया ना, और ई वाला लाइन क्या होगा, y इक्वल टू 5 होगा। मीन्स ऐसे मेरा इलिप्स डिफाइंड हो रहा है ना, ऐसे। और ई वाला भी पॉइंट निकाल लेते हैं, ई वाला भी, ई हो गया 6,5, तो इस पॉइंट को देखिए, ई मेरा पॉइंट होगा 6, x इक्वल टू 6 और ये हो गया y इक्वल टू 5। तो अगर y 5 करते हैं यहाँ पे तो देखिए x क्या आएगा, तो ये 0 और यहाँ पे 9 यानी कि +-3 करते हैं तो a माइनस 6 इक्वल टू +-3, तो यहाँ पे एक बनेगा 3 और एक बनेगा 9, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,5 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,5। ठीक, अब इस दोनों का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो इसके लिए इसमें 6 पुट कर दीजिए, तो आपका b माइनस 5 इक्वल टू +-4, तो b आपका आ गया एक 1 और एक नहीं, इसमें हम 5 रख, नहीं 2 होगा ना, +-2 होगा, तो एक हो जाएगा आपका 3 और एक हो जाएगा 7। ठीक, तो यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा 6,7 और ये हो जाएगा 3,7। मीन्स ऐसा मेरा डिफाइंड हो रहा है ना इलिप्स। अब इसको देखिए, a 4 to 6 है, तो 4 to 6 है, इसका मतलब कि अगर ये मेरा 3 है तो a कहाँ होगा, 4 इसके कहीं ऊपर होगा। 4 to 6 है मेरा a और b कहाँ है, ये भी 4 to 6 है। मीन्स इसको देखिए, सेट a कोमा b है, तो सेट a कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, तो देखिए 4 to 6 से लाई करेगा ना, तो अगर मेरा 6 जाते हैं तो इधर ही मेरा 6,5 था, तो क्या बन जाएगा 6 4, हाँ ऐसे होगा ना, 4 to 6 इधर, 4 to 6 इधर होगा, एंड यहाँ पे अगर 5 है तो ये भी इधर भी आपको 4 to 6 ही आएगा। मीन्स अगर 3 है तो इधर 4 होगा, ऐसे बनेगा, ई वाला रीजन बनेगा। इसको सोचिए थोड़ा, ई वाला रीजन बनेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि मेरा a 4 to 6 था, b भी 4 to 6 है, तो यहाँ अगर 3 है तो 4 यहाँ पे होगा, एंड हमको 6 चाहिए, ये 6,5 है ना, हाँ, तो ई अगर हम जाते हैं ऊपर में तो ये मेरा ये 6,6 बनेगा, क्योंकि हमको 6 जाना है, तो 4 to 6 हो गया, और यहाँ पे आपका 4 to 6 जाना है, तो 4 यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। मीन्स दोनों मेरा मिल चुका है, 4 to 6 4 to 6। ठीक, तो दोनों मिल चुका है, तो देखिए ये मेरा क्या है, ए बी के अंदर में आ रहा है, तो मीन्स बोल सकते हैं कि ए मेरा सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर ही आ रहा है, तो आपका ए सबसेट ऑफ बी होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन था, इसमें आपको विजुअलाइज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन है, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। हमसे बोला जा रहा है कि एफ एक्स अगर x माइनस पाई ऐसे है इंटू ई टू द पावर मॉड एक्स माइनस 1 इंटू साइन मॉड एक्स, तो चेक करना है कि डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ कहाँ होगा। तो देखिए इसमें है मॉड है, तो पाई पे चेक करना है और यहाँ पे 0 पे चेक करना है, मीन्स 2 पॉइंट पे चेक करना है, 0 और पाई के बीच में। इसका एक ट्रिक होता है, इसमें एक ट्रिक होता है, तो हम दोनों से सॉल्व करते हैं, m1 एंड m2। ठीक, m1 क्या होगा, बेसिक मेथड होगा जो मेरा होता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, m2 ट्रिक से होगा। तो देखिए पहले हम आपको ट्रिक से समझा दे रहे हैं कि कैसे बनेगा ट्रिक से। तो देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन मेरा एफ एक्स इक्वल टू ऐसे दिया हो, कोई किसी भी क्वेश्चन में, यही नहीं जी एक्स इंटू मॉड ऑफ जी एक्स, ठीक ऐसे दिया हो, और मान लीजिए कि जो मेरा फंक्शन है ऐसे हो। ठीक, मान लीजिए कि जी ऑफ ए क्या आ रहा हो, कोई किसी भी पॉइंट ए पे हम निकाल रहे हैं, तो जी ऑफ ए अगर 0 आ जा रहा है ना, मीन्स ई वाला अगर टर्म या ई वाला टर्म कोई भी 0 एक आ जा रहा है, मतलब दोनों 0 आ रहा है, तो उसके केस में क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, एट पॉइंट x x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कब, जब दोनों 0 को टेंड करे तो। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। मीन्स अगर यहाँ पे हम एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है x इंटू मॉड एक्स, ठीक, हम x इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं, तो देखिए ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 है, मीन्स ये डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि एक ट्रिक है तो क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है इंटू रूट ओवर में आपका ऐसे गिवन हो लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक ऐसे गिवन हो। ठीक, और हमसे पूछा गया है x इक्वल टू 1 पे बताने के लिए कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो देखिए
ई वाला टर्म देखिए x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है और ई भी 0 हो रहा है, मीन्स जब दोनों 0 हो रहा है तो बोल सकते हैं कि ई डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 1 पे। ठीक, तो इसमें भी वही करना है। तो देखिए इसको और इसको साथ में लेते हैं, या इसको, हाँ इन दोनों को साथ में लेते हैं। देखिए पाई पे क्या हो रहा है, ई 0 हो रहा है और ई भी 0 है, मीन्स बोल सकते हैं कि पाई पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, पाई पे डिफरेंशिएबल होगा। अब 0 पे चेक करते हैं, तो देखिए 0 पे ई वाला टर्म 0 हो रहा है, क्योंकि e टू द पावर 0 1 होता है, e 0 हो रहा है और e भी 0 है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 आपका fx डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो एक ट्रिक ऐसा है, इससे आपका 30 सेकंड से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको आप याद रखिएगा लो ट्रिक। तो इससे आप बोल सकते हैं कि दोनों पे 0 और पाई पे भी डिफरेंशिएबल है, तो बोल रहा है सेट एस इज इक्वल टू, मतलब कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो देखिए इस तो है ही इस पे, और 0 पे और पाई मीन्स ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि दोनों पे तो डिफरेंशिएबल है ही। ये तो बेसिक नहीं ट्रिक था। बेसिक से कैसे करेंगे? बेसिक के लिए हम आपको हिंट दे रहे हैं, बट करेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे सबसे पहले फंक्शन को। कैसे? देखिए ऐसे ब्रेक करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि 0 से छोटा ले रहे हैं, तो 0 से छोटा अगर लेंगे तो उसके केस में ई वाला टर्म क्या होगा, ई तो मेरा पाइप से छोटा लेंगे तो ई मेरा नेगेटिव, मीन्स ई नेगेटिव में खुलेगा और ई भी नेगेटिव में खुलेगा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए x माइनस पाई इंटू, और ई वाला टर्म को देखिए ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, जब x लेस देन 0 हो। एंड अब देखिए 0 से पाई के बीच में क्या होगा, तो 0 से पाई लेंगे तो ई भी नेगेटिव में खुलेगा एंड ई पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, मीन्स नेगेटिव होगा। नेगेटिव में ऐसे हो जाएगा आपका x माइनस पाई एंड ई टू द पावर x माइनस 1 और यहाँ पे साइन एक्स हो गया। ठीक, जब x आपका 0 से पाई के बीच में हो। ठीक, अब पाई से बड़ा में ओपन कीजिए इसको, तो ई पॉजिटिव सारा पॉजिटिव ही होगा, x माइनस पाई एंड ई टू द पावर x माइनस 1 एंड यहाँ पे साइन एक्स जब x ग्रेटर देन पाई होता। ठीक, ऐसा मेरा बन गया। अब हमको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिएगा ना तो ई वाला टर्म कुछ बनेगा और उसमें आप LHD और RHD देख करके निकाल लीजिएगा, LHD और RHD, तो वहां से भी आंसर वही आएगा, मतलब डिफरेंशिएबल ही होगा 0 और पाई पे। तो इसको रहने देते हैं, इसके बाद आप चेक कर सकते हैं खुद से। ये भी एक इजी ही क्वेश्चन था क्योंकि ट्रिक से हो गया। चलिए अब एक और देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। लेट y इक्वल टू yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, एंड ये हमको गिवन है, तो y पाई बाई 6 पूछा जा रहा है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कोस एक्स इक्वल टू 4x। अगर साइन एक्स से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या बन जाएगा, देखिए cos अपन साइन कॉट होता है इंटू वाई इक्वल टू 4x बाई साइन एक्स, ऐसा बन रहा है ना, मीन्स हमारा लीनियर फॉर्म बन रहा है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मीन्स लीनियर बन रहा है। तो लीनियर के लिए हमको आई एफ चाहिए। आई एफ क्या हो जाता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एल एन मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक, और इसको इधर भेजिएगा तो डायरेक्ट हम साइन एक्स ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि 0 से पाई के बीच में साइन तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए गिवन है 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो वहां से हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, चलिए हमको ये पता चल गया। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा, तो y इंटू आई एफ मीन्स वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपका आई एफ और इंटू में जो मेरा q हो, तो q क्या है 4x अपन साइन एक्स है, तो इसको रख दीजिए 4x अपन साइन एक्स इंटू डी एक्स, इससे ही कट गया और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में c हो गया। ठीक, अब हमको y पाई बाई 2 पे 0 वैल्यू दिया है, तो इसको रखते हैं। देखिए तो पाई बाई 2 पे 1 ई 0 और यहाँ पे पाई बाई 2 रखिएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 4 मीन्स c आपका क्या हो जाएगा माइनस पाई, c बराबर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 होगा। क्यों, क्योंकि ई 0 है और यहाँ पे कीजिएगा तो पाई स्क्वायर बाई 4 होगा, तो 2 इधर जाएगा तो आपका नेगेटिव में होगा, ऐसे होगा ना। तो यहाँ से हम सोल्यूशन लिखते हैं y साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब हमसे बोला जा रहा है पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या होगा, तो रख देते हैं यहाँ पे पाई बाई 6, y इंटू 1 बाई 2 और 2 इंटू पाई बाई 6 रह गया, तो पाई स्क्वायर बाई 36
माइनस में पाई स्क्वायर बाई 2, तो ये कट गया 19 से। एंड इसका एलसीएम लेते हैं, और 2 से भी काट सकते थे ना। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे हो गया ना। अब इसको रेशनलाइज करते हैं, तो देखिए y/2 और इसको रेशनलाइज कीजिए तो आपका कितना बनेगा, 2y स्क्वायर माइनस 19 मीन्स यहाँ पे आपका होगा, एक सेकेंड, 18 होगा ना यहाँ पे, हाँ 18। एलसीएम ले लीजिए 18, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर माइनस में डिवाइड बाई, इसको काट देते हैं 9 से, 9 8 पाई स्क्वायर बाई 9। आपका ऑप्शन कौन सा है, 8 पाई स्क्वायर माइनस में 8 पाई स्क्वायर बाई 9, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया, ठीक। तो ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन ही था, क्योंकि हमको डायरेक्ट दिख गया कि लीनियर का फॉर्म है। इसको देखिए, लेट एस बी द सोल्यूशन, लेट एस बी दिस देन एस कंटेंट्स। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं क्या, रूट एक्स माइनस 3 प्लस यहाँ पे रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो कुछ समय के लिए रूट एक्स को टी मान लेते हैं। देखिए क्या बनेगा, 2 मॉड ऑफ टी माइनस 3 प्लस में टी इंटू टी माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि सारा रूट में था ना, तो सोच लिए कि रूट को हम कुछ समय के लिए टी मान लेंगे, जो टी आएगा वहां पे रख करके निकाल सकते हैं। तो अब इसको देखिए, ई वाला मॉडुलस है, मीन्स ब्रेक करेगा 3 पे, तो पहले हम ले रहे हैं एक्स लेस देन 3 और उसमें ही माइनस होगा, कंडीशन हम बना रहे हैं केस 1, ठीक। तो माइनस में खुल जाएगा, तो माइनस में 2 टाइम्स टी माइनस 3 और प्लस में हो गया टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस में आपका हो गया कितना टी, तो देखिए यहाँ पे अगर -2 करते हैं ना, तो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, -2t माइनस 8t और यहाँ पे 6 और 6 12 इक्वल टू 0। मीन्स एक t बराबर 6 आएगा, क्योंकि फैक्टराइज हो रहा है डायरेक्ट, t बराबर आपका 6 एंड t बराबर 2, 2 टर्म आ रहा है ना, तो मेरा 2 नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि बोल चुके हम यहाँ पे t होगा, t लेस 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बोल चुके हैं यहाँ पे क्या कि t लेस देन 3 है, तो 2 तो एक सेकेंड 3 से छोटा वाला, हाँ तो 6 नहीं होगा ना, क्योंकि 3 से बड़ा है, तो t बराबर 2 आ गया। जब t बराबर 2 आ गया, तो यहाँ से रूट एक्स बराबर 2 है, तो x बराबर 4 होगा, तो एक यहाँ से वैल्यू आ गया। एंड दूसरा देखिए केस 2, केस 2 में क्या मान रहे हैं, t ग्रेटर देन 3 मान रहे हैं, तो देखिए ये पॉजिटिव खुलेगा, मीन्स 2 टाइम्स t माइनस 3 प्लस में टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2t माइनस 6 प्लस में टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से दोनों कट गया, और टी स्क्वायर माइनस 8t इक्वल टू 0, मीन्स t बराबर एक 0 है और t बराबर एक 8 है, ठीक। हम डायरेक्ट देख रहे हैं t बराबर एक 0 और t बराबर एक 8, तो ई वाला टर्म नहीं होगा, क्योंकि हमको 3 से बड़ा चाहिए, तो ले लेते हैं t बराबर 8, ठीक। t बराबर 8 ले लेंगे, तो यहाँ से रूट x बराबर हो जाएगा 8, तो x बराबर 64 होगा ना, 8 बराबर, हाँ 64 हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे रॉन्ग हम किए हैं, इसमें से इसको घटाइएगा तो 4 होगा ना, -4t, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं, एंड यहाँ पे जब 4 हो जाएगा तो x 16 हो जाएगा। हमको तो वैल्यू से मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कितने एलिमेंट होगा, तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि सेट एस में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इतना ही क्वेश्चन 2018 में आया है, देख लीजिए लो, 2017 से ज़्यादा लेवल था इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2019 का क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए बाय।